Welcome to Alam Academy. Electric potential and capacitance is going on. In a previous lecture, we have learned about the potential difference, electric potential and electric potential due to a point charge. ठीक, आज के लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे, उसी के कंटिन्यूएशन में आगे नेक्स्ट टॉपिक कुछ पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला टॉपिक हमारा जो आएगा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इसमें हम लोग तीन टॉपिक्स पर यानी कि तीन डिफरेंट पोजीशंस पर पॉइंट पर बात करेंगे डाइपोल में। एक तो हम लोग बात करेंगे जब हमारे पास एक्सियल पॉइंट पर, दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट पर, और तीसरा एक जनरल केस जो अदर देन इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट। जो जनरल हमारे पास स्टेटमेंट निकल के आएगा, डेरिवेशन निकल के आएगा, जनरल फॉर्मूला आएगा, उससे हम हर पॉइंट पर फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से। तो उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंस पर, डिफरेंस बिटवीन electric potential of a dipole and of a charge। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सिंगल चार्ज की वजह से होता है, उसमें क्या आपस में डिफरेंस। इसमें हम लोग थ्री डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। देन हम लोग अपने टॉपिक को, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस रखे हो तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्जेस, कई सारे चार्जेस रखे होंगे और उसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी। उसके बाद हम लोग लास्ट में इसी पर बेस न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। सो ये है आज के ओवरऑल लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सो विदाउट एनी डिले अपने पहले टॉपिक पर चलते हैं, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के बारे में बात करेंगे। अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल में हम लोग थ्री डिफरेंट पोजीशंस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो है एट एक्सियल पोजीशन। हमारा जो पॉइंट है वो एक्सिस पर रखा हुआ है डाइपोल के, एट एक्सियल पोजीशन। तीनों का हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। ठीक, बहुत आसान डेरिवेशन है। अच्छा, डाइपोल आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, क्या होता है डाइपोल। हम किसको बोलते हैं, जब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं, हमेशा पेयर ऑफ चार्जेस होते हैं, इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। दूसरी चीज, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत स्मॉल होगा, उसको हम लोग डाइपोल बोलते थे। अभी हम लोग डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं, कहां पर, ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो हमने एक डाइपोल कंसीडर किया, एक पे माइनस क्यू, इस एंड पर प्लस क्यू चार्ज, ये मान लेते हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। और हम लोगों ने डाइपोल की लेंथ हम लोग 2a लेते थे, सो दैट जो मिडिल पॉइंट है उसकी डिस्टेंस a और a हो जाती थी। तो ये डिस्टेंस हो गई a। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट हमने कंसीडर किया, सपोज पॉइंट P। इस पॉइंट पर जो कि एक्सियल पोजीशन पर एक्सिस पर रखा हुआ है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसकी वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। सो देखिए, बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, पहले हम लोग इसका डिस्टेंस अज्यूम कर ले। हमने मान लिया कि सेंटर से इसकी जो दूरी है वो है r, मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो है r। ठीक, तो अब यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपली इसका एडिशन हो जाएगा। तो पॉइंट A की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, हमें ये चीज ध्यान रखनी होती है, जब भी हम चार्जेस प्लेस करते हैं तो विद साइन रखते हैं। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव। ए पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू अपॉन ए पॉइंट का पी पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज आर, और ए आर प्लस ए, सो आर प्लस ए। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी फाइंड करें ड्यू टू दिस, तो एट पॉइंट बी पर अगर हम फाइंड करें कितनी वैल्यू आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू डिस्टेंस यहाँ का कितना होगा, ये है आर, और इसमें से हम ए को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा r माइनस ए।
अब अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं तो यानी कि Vp पर क्या हो जाएगा, वैल्यू इन दोनों का सम हो जाएगा। तो Vp इक्वल्स टू Va प्लस Vb। वैल्यू प्लेस करते हैं, पहले पॉजिटिव वाली को रख रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस है, प्लस ऑफ माइनस साइन के साथ आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस है। इसमें जो कॉमन टर्म है 1 अपॉन बल्कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कॉमन आ जाएगा 1 माइनस आर ए 1 प्लस आर ए। Vp इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम हमारा आ गया R माइनस ए इंटू आर प्लस ए, यानी कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इधर वैल्यू आ गई आर प्लस ए एंड माइनस आर माइनस ए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आर से आर कैंसिल हो गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस ए 2a आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज Vp। ठीक, अब ये 2aq किसकी वैल्यू होती है, ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है। हमने पढ़ रखा है कि P बराबर पिछले चैप्टर में 2qa ये बोलते थे डाइपोल के, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। ठीक है, डाइपोल में तो वो डिस्टेंस है 2a, तो उसकी वैल्यू P के बराबर हो जाएगी। सो Vp हमारा आ गया P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगर ये जो P पॉइंट है, ठीक है, इसको हमने काफी डिस्टेंस पर लिया हुआ है, यानी कि R की वैल्यू एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द डाइपोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि लेंथ ऑफ डाइपोल वैसे भी छोटा ही होता है। तो हम लोग कंडीशन लिखें कि इफ R इज ग्रेटर देन A, जब R की वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल, और डाइपोल की भी आधी डिस्टेंस ले रहे हैं, तो R स्क्वायर तो और ज्यादा होगा। आर स्क्वायर जब ए स्क्वायर से बहुत बड़ी वैल्यू है तो ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, सो देन द पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एट पॉइंट P विच इज लोकेटेड एट द एक्सियल पोजीशन, जो कि एक्सिस पर है, किसके, डाइपोल पर। सो वीडियो को पॉज करके इस डेरिवेशन को नोट कर लीजिए। सो सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं। अब हमारे पास जो पॉइंट रखा वो कहाँ पर है, इक्विटोरियल पोजीशन पर। इक्विटोरियल पोजीशन कौन सी होती है, इक्विटोरियल पोजीशन यानी कि डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पर कोई पॉइंट रखा हुआ है, उस पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं। सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं। हमारे पास एक डाइपोल है, माइनस Q चार्ज इस A पॉइंट पर, और इधर प्लस Q B पॉइंट पर, इसके सेंटर पर मान लेते C पॉइंट है, A डिस्टेंस है। अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हमने कोई एक पॉइंट कंसीडर किया P पॉइंट। हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इसको ज्वाइन अगर कर रहे हैं तो देखिए बहुत ही इजी है। हम अगर ये डिस्टेंस मान लेते हैं, डिस्टेंस हमने मानी हुई R, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ACP ट्राइंगल में हम AP की लेंथ आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सेम काम हम यहाँ पर ट्राइंगल PCB में PB की लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये भी हो जाएगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, जैसे पिछले केस में क्या था, सेम वही काम करना है कि स्केलर क्वांटिटी होंगे तो सिंपली ऐड हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना आ जाएगा हमारे पास, Vp इक्वल्स टू VA प्लस VB। बस सिंपली हमें VA और VB की वैल्यू प्लेस करनी है। VA हमारा माइनस चार्ज है, तो माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना है इसका, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और VB की वैल्यू प्लस Q चार्ज है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस किसका, इसका डिस्टेंस भी सेम ही है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कि ये दोनों क्वांटिटी सेम है, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट इक्विटोरियल पोजीशन विल बी 0। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। बहुत ही आसान सी बात थी। अच्छा, लेकिन ये सारी चीजें, इसका हो सकता है डेरिवेशन ना पूछे,
लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है डाइपोल के केस में, तो कितनी होती है, 0 आ जाती है। ठीक, तो इसको बहुत ही छोटा सा 2 से 3 लाइन में हो गया, इसको नोट कर लीजिए। देन हम लोग चलेंगे कि जनरल कंडीशन में, यानी कि अगर हमारे पास कोई जनरल पॉइंट है, ये तो हमने 2 स्पेसिफिक पॉइंट ले लिए, एक इक्वेटोरियल ले लिया और एक हमने एक्सियल ले लिया। अब अगर हम कह रहे हैं कोई जनरल पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ड्यू टू डाइपोल कितनी बनती है, तो वो जनरल केस होगा, उस वो हर केस को सेटिस्फाई करेगा। फिर उसमें हम लोग स्पेशल वैल्यूज थीटा की प्लेस करके देखेंगे कि हमारे पास इक्वेटोरियल भी आता है और हमारे पास एक्सियल पोजीशन वाला भी आ जाता है। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन का नोट कर लीजिए। सो थर्ड पोजीशन पर चलते हैं, वो है कोई जनरल पॉइंट हमने ले रखा है अदर देन इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर भी एक डाइपोल को कंसीडर करते हैं, एंड द चार्ज इज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, दिस इज ए बी, कोई सी पॉइंट है, ए डिस्टेंस। अब हम कोई पॉइंट ले रहे हैं जिसकी डिस्टेंस सेंटर से मान लेते हैं, ये हमने कोई पॉइंट कंसीडर किया पी पॉइंट, इसकी सेंटर से डिस्टेंस है आर। अच्छा, अब इस पी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक तो इसका डिस्टेंस और दूसरी इसकी डायरेक्शन। तो हमने मान लिया कि ये डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से एंगल थीटा बना रहा है। बी पॉइंट से मान लेते हैं, ए पॉइंट से डिस्टेंस है इसका r1 और बी पॉइंट से है डिस्टेंस r2। तो अगेन प्रोसेस विल बी सेम, जैसे हम लोगों ने एक्सियल केस में किया, जैसे हम लोगों ने इक्वेटोरियल केस में किया, यहाँ पर भी सेम उसी प्रोसेस को ही अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, सिंपली वैल्यू ऐड हो जाएंगी। तो एट पॉइंट पी वी पी बराबर कितना आ जाएगा, वी ए प्लस वी बी। वी ए हमारा कितना डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड माइनस क्यू, ए पर है। डिस्टेंस कितना है, r1 डिस्टेंस है सिंपल, वी बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है प्लस क्यू, बी का डिस्टेंस पी पॉइंट से है r2। कॉमन टर्म को बाहर ले ले, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आया, इसको फर्स्ट पहले लिख दे रहे हैं 1/r2 माइनस 1/r1। सो ये q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 माइनस r2/r1 ये क्या आ गया हमारे पास, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, अब यहाँ से ध्यान से बात सुनिए, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल बहुत स्मॉल लेंथ होती है। ठीक, अब हमने जो ये पी पॉइंट लिया है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द डाइपोल, ये हमारे पास काफी दूरी पर है। तो जब ये बहुत दूरी पर है तो हम इस पॉइंट सर पी पॉइंट से अगर हम कोई परपेंडिकुलर इस पर गिराते हैं तो ये ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, यानी कि ये डिस्टेंस भी हमारी हो जाएगी r2, तो ये जो बची हुई दूरी है ये हो जाएगा r1 माइनस r2। ये पी पॉइंट कहाँ पर है, पी पॉइंट बहुत डिस्टेंस पर है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द डाइपोल, डाइपोल के लेंथ की कंपैरिजन में पी पॉइंट काफी दूरी पर। ठीक, एज पॉइंट पी इज फार अवे। ठीक है, तो होगा क्या, अब इस ट्राइंगल में देखिए, मान लेते हैं इसको हम डी पॉइंट कह रहे हैं, ट्राइंगल ए डी बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें r1 माइनस r2 की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, जब ये थीटा है, क्योंकि ये इतना छोटा सा है, डाइपोल बहुत छोटा होता है, पी पॉइंट बहुत दूरी पर है, तो ये एंगल भी ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक, तो हम ट्राइंगल ए डी बी ट्राइंगल में जाए, r1 माइनस r2 निकालना चाहते हैं, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस दैट इज r1 माइनस r2 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का कितना है, 2a के बराबर है। तो यहाँ से r1 माइनस r2 की वैल्यू आ गई 2a cos थीटा। ठीक, उसके बाद क्योंकि r1 और r2 ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो r1 इंटू r2 की वैल्यू हो जाएगी r² के बराबर, हम इसको कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक, ये जो डिस्टेंस है बिल्कुल r के ही बराबर, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा वो है डाइपोल, तो बहुत दूरी पर होगा, तो r1 r2 r सब इक्वल हो जाएंगे, तो उसको हम लिख दे रहे हैं r²। अब ये वैल्यू मान लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में इसको प्लेस कर देते हैं, तो Vp इक्वल्स टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r1 माइनस r2 आया है हमारा 2a cos थीटा, और r1 r2 की वैल्यू हो गई है r²। Vp 2aq cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। अब ये जो 2aq वैल्यू, ये क्या है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है,
यानी कि ये P के बराबर है, P इक्वल्स टू 2AQ, वैल्यू प्लेस कर देंगे, VP बराबर आ गया हमारे पास P cos थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी जर्नल पॉइंट। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। बहुत आसान था, बहुत इजीली हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें अगर हम लोग स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर एंगल की बात करें, इसको हम लोग कह सकते हैं स्पेशल केसेस के अंडर में, स्पेशल केसेस मान लेते हैं। फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि जो थीटा है वो हमने रख दिया कहाँ पर, एक्सिस पर। तो जब हम एक्सिस पर रखेंगे तो थीटा की वैल्यू हमने रख दी 0 डिग्री, यानी कि इस P पॉइंट को उठा करके हमने यहाँ कहीं रख दिया, जो अभी हम लोगों ने फर्स्ट केस एक्सियल वाला केस किया था। तो यहाँ पर जब हम थीटा की वैल्यू 0 प्लेस करेंगे तो VP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, P अपॉन r स्क्वायर आ गया। अच्छा, एक्सियल में हम लोग इस पॉइंट को उठा करके अगर हम इधर कहीं रख दें, यानी कि थीटा बन जाएगा 180। तो इसी केस में डिस्कस कर लेते हैं, व्हेन थीटा इज 0 और 180, थीटा हमने 0 रखा या 180 रखा। जब हमने 180 रखा तो ये P पॉइंट को हमने इधर रख दिया, तो cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस। तो यानी कि तब ये वैल्यू हमको देगा माइनस साइन, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस। जब थीटा 0 या 180 होगा तो ये वैल्यू प्लस माइनस वैल्यू, ये हमें मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू भी मिल गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ड्यू टू डाइपोल की वजह से, और नेगेटिव की भी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। दूसरा केस हम लोग देखते हैं, इक्वेटोरियल वाला केस हम लोगों ने डिस्कस किया था। इक्वेटोरियल का मतलब कि वो डाइपोल से 90 डिग्री पर है, यानी कि थीटा अब हमारा हो गया 90 डिग्री। तो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90, तो हमें मालूम है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, द वैल्यू ऑफ cos 90 इज 0। सो VP हमारा कितना आ जाएगा, 0, जो हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। सो ये दो स्पेशल केसेस थे। ठीक, आसान था, इसको समझ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इस डेरिवेशन को नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलेंगे, जो कि है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल एंड ऑफ अ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल एंड ऑफ अ चार्ज। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of a dipole and of a charge। तो देखिए, इसको पे हम लोग तीन डिफरेंस की बात करेंगे। सबसे पहला जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू जो डाइपोल होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पर ही डिपेंड नहीं होता है, बल्कि एंगल पर भी डिपेंड होता है। एंगल कौन सा, जो पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस पॉइंट से हम निकाल रहे हैं डाइपोल, उस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर और डाइपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल होता है, उस पर भी वैल्यू हमारी डिपेंड कर रही होती है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, किसकी, ड्यू टू डाइपोल। क्योंकि हमारे पास आंसर क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा आया था अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर क्या डिपेंडेंसी थी, दो चीजों पर डिपेंडेंसी थी। फर्स्ट इज r और सेकेंड इज थीटा। ठीक है, और थीटा हमारा कौन सा एंगल था, जो हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पोजीशन वेक्टर बना रहा था, किसके साथ, डाइपोल मोमेंट के साथ। लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज के केस में हमारे पास वैल्यू क्या आती है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आती है, वो सिर्फ और सिर्फ r पर डिपेंड कर रही होती है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। स्क्रीन पर आपको ये चीज लिखी हुई शो हो रही होगी। अभी हम इसको पूरा डिक्टेट भी कर देंगे ताकि आप नोट्स बनाते चलें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट के केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ड्यू टू अ डाइपोल, वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होता है। सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ये है डाइपोल, ये -q और ये +q, और ये P पॉइंट है कोई, इस पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया था। सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक का मतलब कि अगर हम इस डिस्टेंस को सेम रखें और इस ओरिएंटेशन को सेम रखें, यानी कि हम इसको उठा करके इधर उठा लाए, इसको 3D में कोशिश करिएगा कि जैसे ये डाइपोल है और कोई पॉइंट यहाँ रखा है, तो इसको उठा करके हमने इधर ले आए, यानी कि ये था, हम इसको उठा करके इधर पॉइंट पर ले आए और ये डिस्टेंस। तो अब ये जो है, ये जो होगा, इस पॉइंट पर भी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम आएगी। तो ये आपका कैसा होता है, ये आपका सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक कहलाता है। बात समझ में ना, इसको 3D कोशिश करिएगा रोटेट कराने की। तो 2D पे बना रहे हैं, लेकिन इसको विजुलाइज करने की कोशिश करिएगा कि अगर हम इसको रोटेट करा दें
तो ये इस पॉइंट पर भी वैल्यू जब आर और थीटा हमारा सेम रहेगा तो वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी। इसी को ही हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से कैसा होता है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। बाकी लिखा हुआ तो है ही लेकिन समझना भी जरूरी है। अच्छा, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज वो वैल्यू कैसी होती है, वो आपकी स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है। मान लीजिए कोई सिंगल चार्ज है, इसके अलावा हमने एक स्फीयर कंसीडर किया, तो अब इसके हर पॉइंट पर क्योंकि डिस्टेंस सेम रहेगी तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा सेम आने वाला है। इसको ही हम लोग बोल रहे हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक। स्फेरिकली स्फेरी तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल कैसा होता है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होता है, और जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज कैसा होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। थर्ड पॉइंट पर अगर आप देखें, जब हमारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हमारा वेरी करता है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज की अगर हम बात करें वो हमारा वेरी करता है 1/r। तो ये 3 पॉइंट स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार हम जल्दी जल्दी उसको डिक्टेट कर दें। तो पहला डिफरेंस हमने क्या बताया कि द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन डिस्टेंस r but also on the angle between the position vector r of the observation point and the dipole moment vector p. The potential due to a single charge depends only on r. और हमारे पास सेकंड डिफरेंस क्या है, द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक अबाउट द डाइपोल एक्सिस। और ये चीज हमने एक्सप्लेन कर दी कि सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक क्या होता है, जबकि द पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। और थर्ड डिफरेंस क्या है कि एट लार्ज डिस्टेंस द डाइपोल पोटेंशियल फॉल्स ऑफ एज 1/r², 1/r² पर डिपेंड करता है डाइपोल की वजह से, while potential due to a single charge falls off as 1/r. So these are the 3 differences between the electric potential due to a dipole and a single charge. स्क्रीन पे वीडियो को पॉज करके ये डिफरेंसेस आ रहे हैं, इसको आसानी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही आसान है, क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बल्कि ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस कर लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ देखिए सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब कि कई सारे चार्ज रखे हुए हैं। मान लेते हैं एक चार्ज हमारा ये है Q1 चार्ज, इसकी इस P पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है R1। कोई दूसरा चार्ज है Q2 चार्ज, इसकी डिस्टेंस है R2। कोई तीसरा चार्ज है Q3 चार्ज, इसकी डिस्टेंस है R3। Q4 चार्ज, इसका डिस्टेंस है R4। ऐसे कई सारे चार्जेस रखे हुए, और कोई है Qn चार्ज जो कि Rn डिस्टेंस पर है। इन चार्जेस की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं एट पॉइंट P। तो बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो सिंपली हम इसको ऐड कर लेंगे, तो स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से हम सिंपली इसको ऐड कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज Q1 की वजह से ये V1 कितना हमारे पास आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1। इसी तरह से V2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 है, ये Q2/R2। V3 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3, और एंड सो ऑन। इसी तरह Vn अगर निकाले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग चार्जेस की वजह से निकाल लिया। अब ये टोटल जो इफेक्ट होगा वो सिंपली अलजेब्रिकली एडिशन होगा, V1 V2 V3 एंड सो ऑन प्लस Vn। सारी वैल्यूज को ऐड कर दे रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3 एंड सो ऑन प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn। जो कॉमन टर्म है उसको बाहर ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, तो यहाँ से Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस
Q3 अपॉन R3 प्लस Qn अपॉन Rn आ गया। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ द चार्जेस। अब अगर हम इसको समेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट समेशन क्यू आई अपॉन आर आई, जहाँ से आई की वैल्यू 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, n तक जाती है। सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लिए, देन हम लोग न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं। सो आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी पर बेस। सो पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर of a side root 2 meter having charges 100 microcoulomb, minus 50 microcoulomb, 200 microcoulomb and minus 60 microcoulomb at the four corners of the square। ठीक, देखिए क्वेश्चन फिर से वही सेम बात रिपीट कर रहे हैं कि क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करने की कोशिश करिए, पहला स्टेप क्या है कि हम अगर फिगर बना सकते हैं तो फिगर ड्रॉ कर लें। दूसरा स्टेप उसमें गिवन डेटा को मेंशन कर दे, तो हमारे सामने क्वेश्चन की पिक्चर सामने आ जाती है, क्लियर हो जाता है क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग पास जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े हुए होते हैं, उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर केस क्या है, यहाँ पर एक स्क्वायर, इससे पहले एक स्क्वायर को ड्रॉ कर लेते हैं। स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर हमारे पास चार्जेस दे रखे हैं। तो चार्जेस कितने कितने हैं, प्लस 100 माइक्रोकुलम एंड माइनस 50 माइक्रोकुलम, 20 माइक्रोकुलम और लास्ट वन इज माइनस 60 माइक्रोकुलम। और जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी दे रखी है, स्क्वायर ऑफ अ साइड √2 मीटर। √2 मीटर ये है, √2 मीटर ये, √2 मीटर ये, √2 मीटर ये। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर। इसके सेंटर पर ये मान लेते हैं O पॉइंट है, इसकी नेमिंग कर देते हैं, दिस इज A, दिस इज B एंड C एंड D। ये ABCD एक स्क्वायर है। इस ABCD स्क्वायर के कॉर्नर्स पर 4 चार्जेस रखे हुए हैं। स्क्वायर की आपको साइड दे रखी है और पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका वही है, अभी हम लोगों ने जो जस्ट टॉपिक अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहाँ पर सिस्टम ऑफ चार्जेस है, उनकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक, तो अब हमारे पास रिक्वायरमेंट का चार्जेस तो हमारे पास है, डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये ट्राइंगल उठा लिया, ट्राइंगल DAB एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल DAB पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया तो DB की वैल्यू आ जाएगी, DB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो DB यानी कि √2 स्क्वायर, AD यानी कि √2 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई 2 + 2 यानी कि 4। तो DB की वैल्यू +-2 आ गई, लेकिन हम क्योंकि साइड की बात करें तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ये मीटर था तो ये DB 2 मीटर आ गया, DB हमारे पास 2 मीटर आ गया। अच्छा, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो यही सेम वैल्यू हमारे पास AC की भी होगी। और स्क्वायर के डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जो डिस्टेंस OD बराबर OB है, OC बराबर O है, तो इसको हाफ कर देंगे। तो OD इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OA कितना होगा, 2 का हाफ 1 मीटर। यानी कि सारे डिस्टेंसेस हमारे पास 1 मीटर 1 मीटर और अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब अगर हम पॉइंट A के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे 1/4πε0 Q/R। टोटल अगर हम O के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है तो क्या होगा, VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। VA कितना है 1/4πε0, Q कितना है 100 माइक्रोकुलम अपॉन डिस्टेंस कितना है 1, प्लस VB कितना है हमारे पास 1/4πε0 माइनस 50 माइक्रोकुलम अपॉन 1, प्लस ये है 20 1/4πε0 20 माइक्रोकुलम अपॉन 1 एंड लास्ट वन 1/4πε0 माइनस 60 माइक्रोकुलम अपॉन 1। अब इसमें जो कॉमन मिल रहा है, कॉमन हमें क्या मिला, देखिए माइक्रोकुलम, 1 माइक्रोकुलम इक्वल्स टू 10 की पावर -6 कुलम होती है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो 10 की पावर -6 हमारा बाहर आ गया, 10 की पावर -6 बाहर आ गया।
और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर। यहाँ पर वैल्यू कितनी आई 100 माइनस 50 प्लस 20 माइनस 60। तो 100 प्लस 20 120, 60 प्लस 50 110, यानी कि वैल्यू 10 आ गई। 10 इंटू 10 की पावर -6 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो कितने आसानी से क्वेश्चन हो गया, 10 की पावर -5 बन गया, तो 9 इंटू 10 की पावर 4। ये हमारा क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। बहुत ही ईजिली हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। कितना आसान सा क्वेश्चन था ये, हमारे सिंपल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू चार्जेस 3 × 10 की पावर -8 कूलम एंड -2 × 10 की पावर -8 कूलम आर लोकेटेड एट 15 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0? टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0। ठीक, देखिए पहला काम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, आसान सा ही क्वेश्चन है। दो चार्जेस है, मान लेते हैं एक ए पर है और एक बी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। पहला चार्ज है 3 × 10 की पावर -8, यहाँ पर 3 × 10 की पावर -8 कूलम चार्ज रखा हुआ है, और बी पर है -2 × 10 की पावर -8 कूलम। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0? किस पॉइंट पर इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी 0? सो हमने देखिए अज्यूम कर लिया कि भाई ये पॉइंट है P, जिसकी दूरी A से हम मान रहे हैं x, तो ये जो बची हुई दूरी है कितनी आ जाएगी 15 - x आ जाएगी। इस पॉइंट पर हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। सो सिंपली Vp निकाल लिया। Vp कैसे आएगा, Va प्लस Vb, और Va क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑन A कितना है 3 × 10 की पावर -8, और इसका डिस्टेंस P से कितना है x, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका चार्ज कितना है -2 × 10 की पावर -8 कूलम, और ये डिस्टेंस कितना है P से 15 - x। अब हम कह रहे हैं कि P पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है 0, तो इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दिया। अब देखिए सिंपली जो चीज कॉमन है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी, 10 की पावर -8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3/x प्लस, बल्कि यहाँ माइनस है तो ये माइनस कर देगा इसको, -2/15 - x इक्वल्स टू 0। सो 3/x इक्वल्स टू 2/15 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई 45 - 3x इक्वल्स टू 2x, ये बन गया 5x इक्वल्स टू 45, x की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। सो हमारे पास x की वैल्यू 9 सेंटीमीटर कहाँ से, ये भी लिख देते हैं, फ्रॉम चार्ज कितना है 3 × 10 की पावर, फ्रॉम द चार्ज 3 × 10 की पावर -8 कूलम, इस चार्ज से 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए और कौन सा पॉइंट है, और पॉसिबिलिटी भी हमको दिख रही है कि अगर हम इस लाइन को, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया ना कि वो पॉइंट बताना है जो इन दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन हो, तो ज्वाइन करने वाली लाइन तो आपकी पूरी ऐसे जाएगी, ठीक ना। अब क्या यहाँ पर हो सकता है, अगर हम यहाँ देखें तो इसका मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव और इसका है नेगेटिव, ठीक ना, 3 × 10 की पावर -8 और ये 2 × 10 की पावर -8 है। तो अगर हम इसके पास पॉइंट रख देते हैं तो यहाँ से तो वैल्यू जितना पास डिस्टेंस पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। इसका मतलब इस डायरेक्शन में कहीं पर कोई पॉइंट होगा जो इसके पास होगा, बी चार्ज के पास, ठीक। तो यहाँ मान लेते हैं P' एक पॉइंट है हमारे पास। इस बार हमने डिस्टेंस मानी A से x। अब ये देखिए ये बची हुई दूरी कितनी, टोटल x है, और ये B से डिस्टेंस बन जाएगी x - 15 सेंटीमीटर में ही रख रहे हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो P' जब निकाल रहे हैं, Vp' बराबर Va प्लस Vb 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है 3 × 10 की पावर -8 कूलम, और ये डिस्टेंस ध्यान रखनी, डिस्टेंस कितनी है x की, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -2 × 10 की पावर -8 कूलम। B की डिस्टेंस कितनी है x - 15, x - 15 बराबर हम कह रहे हैं ये पॉइंट पर 0 होगा। तो अब ये जो चीज कैंसिल होगा, ये कैंसिल, 10 की पावर -8 कैंसिल, 3/x इक्वल्स टू 2/x - 15 क्रॉस मल्टीप्लाई 3x - 45 2x, ये वैल्यू इधर आ गई, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 14 सेंटीमीटर।
ये कहाँ से? फ्रॉम द चार्ज एट ए या फ्रॉम द चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3 × 10⁻⁸ फ्रॉम द चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁸ कूलाम से इतनी दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमारी 0 आएगी। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत आसान, बस थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से समझ में आ गया तो कोई परेशानी नहीं होगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, इसके बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं, आगे के टॉपिक, उसको कुछ उसके टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए और रिवीजन जरूर करते रहिए, अदरवाइज कुछ फायदा नहीं होगा सीखने का। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे चीज़ों को उतना ही आपके अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होते जाएंगे और न्यूमेरिकल्स लगाते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट।